हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम टारगेट, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिकेटर्स और प्रोग्राम्स के बारे में देखने वाले हैं। सो नाउ टारगेट जो है इस प्रोग्राम का टीबी एलिमिनेशन बाय 2025 मीन्स 2025 तक हमें टीबी को एलिमिनेट कर देना है। तो टीबी एलिमिनेशन हम कब बोलेंगे? TB cases more than 80% reduction और and TB death more than 90% reduction मीन्स TB एलिमिनेशन हम उस केस में बोलेंगे जब TB का केसेस मोर देन 80% रिड्यूज हो जाएगा एंड TB से जो डेथ होता है वो मोर देन 90% रिड्यूज हो जाएगा। तो इन दो केस में हम TB एलिमिनेशन बोलेंगे। सो नाउ स्ट्रैटेजी में हम ये देखेंगे हाउ टू फिनिश ऑफ टीबी मीन्स टीबी को हम कैसे फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, उसके स्ट्रैटेजी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी केस आता है तो उसे हम डायग्नोस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम केस डिफिनेशन देखेंगे। टीबी में क्या क्या डायग्नोसिस बन सकता है ये देखेंगे हम केस डिफिनेशन में। तो जैसे कि हमारा प्रिजम्पटिव टीबी केस है। ठीक है, तो प्रिजम्पटिव टीबी केस में आपको क्या क्लिनिकल फीचर मिलेगा? यहाँ पे या तो आपको फीवर देखने को मिलेगा या नाइट स्वेट या वेट लॉस या कफ, इन चारों में से कोई अगर एक प्रेजेंट है और उसका टाइम ड्यूरेशन 14 डेज से ज़्यादा मीन्स 2 वीक से ज़्यादा हो चुका है तो उस केस को हम प्रिजम्पटिव टीबी केस बोलेंगे। ठीक है, तो 4 क्लिनिकल सिम्टम होता है टीबी का, फीवर, नाइट स्वेट, वेट लॉस, कफ। इन चारों में से कोई अगर एक प्रेजेंट है क्लिनिकल फीचर और उसका टाइम ड्यूरेशन मोर देन 40 डेज और 2 वीक से ज़्यादा हो गया है तो उसे हम प्रिजम्पटिव टीबी केस में रखेंगे और उसके बाद हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल फीचर हमें प्रिजम्पटिव टीबी केसेस मिल चुका है। ठीक है, तो अब हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे एंड फाइंड आउट कि उसको जो टीबी है वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है या फिर ड्रग रेसिस्टेंस टीबी है। ठीक है, सो नाउ ड्रग रेसिस्टेंस टीबी के कुछ टाइप्स को हम देखने वाले हैं। एच मोनो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। एच मोनो ड्रग रेसिस्टेंस टीबी में एच जो है वो प्रेजेंट करता है आइसोनिएजेड ड्रग्स को मीन्स इस टाइप का जो टीबी होता है वो आइसोनिएजेड ड्रग को रेसिस्ट करता है। ठीक है, आइसोनिएजेड ड्रग को रेसिस्ट करता है। एंड नाउ MDR टीबी। MDR टीबी जो होता है वो HNR मीन्स आइसोनिएजिड एंड रिफैम्पिसिन को रेसिस्ट करता है। ठीक है, MDR जो होता है वो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस होता है। इस केस में आइसोनिएजिड और रिफैम्पिसिन को ये ट्यूबरकुलोसिस रेसिस्ट करता है। सो नाउ प्री-XDR ट्यूबरकुलोसिस। प्री-XDR ट्यूबरकुलोसिस में इस टाइप का जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो ड्रग्स को रेसिस्ट करता है आइसोनिएजिड, रिफैम्पिसिन एंड एनी फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग्स को। FR मीन्स फ्लोरिक्विनोलोन ड्रग्स रेसिस्ट करता है। एंड नाउ XZR ट्यूबरकुलोसिस, इसे हम एक्सटेंसिवली ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। यहाँ पे H आइसोनिएजिड एज रिफैम्पिसिन फ्लोरिक्विनोलोन के किसी ड्रग को प्लस ग्रुप ए ड्रग को रेसिस्ट करता है इस टाइप का ट्यूबरकुलोसिस। एंड ग्रुप ए ड्रग्स में आता है 4 ड्रग्स, बेडाक्विलाइन, लाइंजोलेड, लिवोफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स। एंड पहले क्या होता था कि सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल ड्रग्स को ZDR ट्यूबरकुलोसिस में रखा जाता था, लेकिन अभी न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग इसे रिमूव करके इन सब ड्रग को रख दिया गया है। ट्यूबरकुलोसिस में 4 बेसिक ड्रग्स होता है, H4 आइसोनिएजिड, R4 रिफैम्पिसिन, Z4 पायराजीनामाइड, E4 इथाम्ब्यूटॉल। सो नाउ किसी पेशेंट को प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस है मीन्स प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस का केस हमारे पास आ चुका है। हमने हमारा जो 4 क्लासिकल सिम्टम था वो किसी पेशेंट पे हमें दिख चुका है और हम मान चुके हैं कि हाँ इस पेशेंट को प्रिजम्पटिव ट्यूबरकुलोसिस है। तो अब हम उसे डायग्नोस कैसे करेंगे? तो हम
हमारे पास जो केस आया है हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम चेस्ट एक्सरे और स्प्यूटम टेस्ट करवाते हैं, ठीक है। तो स्प्यूटम टेस्ट और चेस्ट एक्सरे में हमारे पास 4 रिज़ल्ट आ सकता है, मीन्स जो पॉसिबिलिटी है रिज़ल्ट का वो 4 टाइप्स ऑफ रिज़ल्ट हमारे पास बन सकता है। फर्स्ट जो रिज़ल्ट है वो स्प्यूटम पॉजिटिव मीन्स AFB पॉजिटिव। AFB मीन्स होता है एसिड फास्ट वैसिलस पॉजिटिव हो सकता है और एक्सरे भी पॉजिटिव हो सकता है। सेकेंड केस जो हमारा बन सकता है, सेकेंड जो रिज़ल्ट आ सकता है वो स्प्यूटम पॉजिटिव और एक्सरे जो है वो आपका निगेटिव आ सकता है। थर्ड जो केस हो सकता है वो स्प्यूटम निगेटिव और एक्सरे पॉजिटिव हो सकता है। एंड फोर्थ जो केस है वो स्प्यूटम निगेटिव और एक्सरे भी निगेटिव बन सकता है। तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हम चेस्ट एक्सरे स्प्यूटम टेस्ट का जो हमारा जो रिज़ल्ट आता है वो 4 टाइप्स का रिज़ल्ट बन सकता है किसी भी पेशेंट में। तो मान लीजिए किसी पेशेंट का जो रिज़ल्ट है वो स्प्यूटम पॉजिटिव और एक्सरे पॉजिटिव है या फिर स्प्यूटम पॉजिटिव और एक्सरे निगेटिव है, तो इन 2 टाइप्स का जो रिज़ल्ट होगा इसे हम माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस बोलेंगे। मीन्स अगर स्प्यूटम पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो हम उसे माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केस बोलेंगे। एंड स्प्यूटम निगेटिव एक्सरे पॉजिटिव और स्प्यूटम निगेटिव एक्सरे निगेटिव, अगर इन 2 टाइप्स में से कोई केस बन रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि आप CBNAT करवाएं, ठीक है। उन्हें CBNAT के लिए हम ऑर्डर करेंगे। CBNAT का जो फुल फॉर्म होता है वो कार्ट्रिडेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे CBNAT करवाने के बाद हमारे पास 2 रिज़ल्ट आ सकता है, या तो CBNAT पॉजिटिव आ सकता है, नहीं तो CBNAT निगेटिव CBNAT आएगा तो वो तो रूल आउट हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, मतलब कि वो उसको ट्यूबरक्लोसिस नहीं है, वो सेफ़ है। लेकिन अगर उसे CBNAT पॉजिटिव अगर उसका रिजल्ट आ रहा है तो यहाँ पे 2 केस बन सकता है। फर्स्ट केस जो है वो रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंस का बन सकता है एंड सेकेंड केस जो है वो रिफैम्पिसिन सेंसिटिव का बन सकता है, ठीक है। तो रिफैम्पिसिन सेंसिटिव अगर केस बन रहा है तो उसको हम ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है। एंड अगर रिफैम्पिसिन सेंसिटिव का बन रहा है तो हम चेक करेंगे फॉर ऑल अदर रेसिस्टेंस, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि उसे कौन सा ट्यूबरक्लोसिस है, MDR है या फिर pre-XDR है या फिर XDR है या फिर अदर कोई है, क्योंकि इन सभी में हम रिफैम्पिसिन देते हैं, ठीक है। तो ये चेक करेंगे कि इसे कौन से टाइप का ट्यूबरक्लोसिस है। एंड माइक्रोबायोलॉजिकली कन्फर्मेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इन्वेस्टिगेशन का वो CBNAT होता है। मीन्स जिसका स्प्यूटम पॉजिटिव है और वो माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केस है, उसके बाद भी हम CBNAT करेंगे, ठीक है, फर्दर ये देखने के लिए कि इसको जो ट्यूबरक्लोसिस है वो ड्रग रेसिस्टेंस है या फिर ड्रग सेंसिटिव है, ठीक है। ड्रग रेसिस्टेंस ड्रग सेंसिटिव को चेक करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजिकली कंफर्म टीबी केसेस में भी CBNAT करेंगे, क्योंकि बिना CBNAT किए हुए हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि जो हमारा टीबी केस है, कंफर्म टीबी केस है, वो ड्रग सेंसिटिव है या फिर ड्रग रेसिस्टेंस है, और बिना ये चेक किए हुए हम उन्हें ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम डायग्नोसिस करेंगे जब हमारे पास प्रिजम्पटिव टीबी के केसेस आएगा तो, ठीक है। एंड CBNAT का 2 एडवांटेज होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है आपका कि ये विदिन 90 मिनट में इसका रिजल्ट आ जाता है, मीन्स हम विदिन 90 मिनट में ये टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड सेकेंड जो है कि ये शो करता है रिफैम्पिसिन स्टेटस। सो नाउ हमने स्ट्रैटेजी में डायग्नोसिस देख लिया है, मीन्स टीबी को हमने डायग्नोज कर लिया है। अब हम ट्रीट कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस है, तो ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो इसे हम 2 मंथ तक HRZD प्लस 4 मंथ तक HRE देते हैं, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि H मीन्स आइसोनियाजिड, R फॉर रिफैम्पिसिन, Z फॉर पैराजिनामाइड एंड E फॉर इथाम्ब्यूटॉल होता है, ठीक है। उसी तरह से HRE है, तो HRZD जो होता है वो 2 मंथ के लिए देते हैं एंड
HRE जो होता है वो 4 मंथ के लिए देते हैं ड्रग सेंसिटिव टीबी में। मीन्स टोटल जो इसका ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी में वो 6 मंथ का होता है एंड डेली हम ड्रग्स को देते हैं। तो HRZD जो होता है उसे हम इंटेंसिव फेज बोलते हैं एंड HRE जो होता है उसे हम कंटिन्यूअस फेज बोलते हैं, जो कि 4 मंथ तक चलता है। तो ये हमारा ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हो गया। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि टोटल डोजेज जो होता है वो इंटेंसिव फेज में आपका 56 होता है एंड कंटिन्यूअस फेज में आपका 112 होता है, ठीक है, 112 डोजेज होता है। तो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाला बात। तो इस तरह से आपका ड्रग सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। सो नाउ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम 6 मंथ तक आइसोनियाजिड दे सकते हैं या फिर 3 मंथ तक आइसोनियाजिड एंड रिफापेंटिन दे सकते हैं। एंड नाउ हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी किन में देंगे? तो ऑल HIV पॉजिटिव पेशेंट में हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी के ड्रग्स देंगे एंड क्लोज फैमिली कॉन्टैक्ट ऑफ टीबी केसेस, मीन्स जो फैमिली क्लोज कॉन्टैक्ट है किसी पेशेंट के, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट के, तो उनमें हम प्रोफाइलैक्सिस ऑफ टीबी देंगे। एंड नाउ अब हम थोड़ा सा आउटकम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस देख लेते हैं। तो आउटकम ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में टीबी क्योर्ड आएगा। टीबी क्योर्ड का मतलब होता है पेशेंट हैज़ completed ट्रीटमेंट एज हैज़ स्प्यूटम निगेटिव रिपोर्ट एट एंड। मीन्स टीबी क्योर्ड का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, उसका जो स्प्यूटम रिपोर्ट है वो निगेटिव आ चुका है एंड में, ठीक है। एंड सेकेंड जो केस है एंड सेकेंड जो आउटकम है वो ट्रीटमेंट कंप्लीटेड। ट्रीटमेंट कंप्लीटेड में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो बोलता है कि हाँ भाई हमारा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया है, मैंने अपना सारा ड्रग ले लिया है, बट किसी रीजन बस या तो उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता है, मीन्स लास्ट में वो स्प्यूटम टेस्ट नहीं करवाता है या फिर वो स्प्यूटम टेस्ट करवाया हो और उसके पास रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है। तो इस टाइप का जो केस बनता है उसे ट्रीटमेंट कंप्लीटेड आउटकम वाला केस बोलते हैं। एंड ट्रीटमेंट फेलुअर किसे बोलेंगे? तो स्प्यूटम पॉजिटिव इवन आफ्टर 5 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। कोई पेशेंट है वो 5 मंथ तक ड्रग लेता है, ठीक है, उसके बाद वो स्प्यूटम टेस्ट करवाता है और उस टाइम उसका स्प्यूटम जो है वो पॉजिटिव आता है, मीन्स ड्रग्स लेने के बाद भी उसका स्प्यूटम पॉजिटिव आता है, तो इसे हम ट्रीटमेंट फेलुअर बोलते हैं। इस टाइप के जो आउटकम होते हैं उसे ट्रीटमेंट फेलुअर बोलते हैं। एंड नाउ लॉस ऑफ फॉलोअप में क्या होता है कि इंटरप्शन ऑफ ट्रीटमेंट मोर देन 1 मंथ और 2 मंथ, मीन्स किसी रीजन बस जो हमारा पेशेंट है वो उसका जो ट्रीटमेंट है, फॉलोअप है, वो इंटरप्ट हो जाता है 1 मंथ और 2 मंथ से ज़्यादा के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का जो आउटकम होता है उसे हम लॉस ऑफ फॉलोअप बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट में ड्रग रेसिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस है, DRTB है, तो लॉस ऑफ फॉलोअप उस केस में हम बोलेंगे जब वो 1 मंथ से ज़्यादा ट्रीटमेंट को इंटरप्ट कर देता है तो। एंड किसी पेशेंट में DSTB है, मीन्स ड्रग सेंसिटिव टीबी है, तो उस केस में क्या होगा कि अगर पेशेंट 2 मंथ से ज़्यादा फॉलोअप को इंटरप्ट करता है, ट्रीटमेंट को इंटरप्ट करता है, तो हम लॉस ऑफ फॉलोअप बोलेंगे, ठीक है। मीन्स किसी में ड्रग सेंसिटिव टीबी है तो अगर वो 2 मंथ से ज़्यादा ड्रग्स को इंटरप्ट कर देता है, ट्रीटमेंट को इंटरप्ट कर देता है, तो उसे हम लॉस ऑफ फॉलोअप आउटकम बोलेंगे। एंड नाउ अब हम कुछ स्कीम्स के बारे में देख लेते हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो निक्सय है। यहाँ ये जो है वो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है फॉर ट्यूबरक्लोसिस नोटिफिकेशन। एंड सेकेंड जो है वो आपका 99 डॉट्स है। 99 डॉट्स जो होता है वो मोबाइल फ़ोन बेस्ड कंप्लेंस सिस्टम होता है। यहाँ पे आपको हर टैबलेट के ऊपर एक टोल फ्री नंबर मिलेगा और उस पर आपको मिस कॉल देना है, जिससे कि गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हाँ आप ड्रग्स टाइम टू टाइम ले रहे हो। तो ये एक तरह का कॉम्प्लेंस सिस्टम है। और मान लीजिए कि आप किसी दिन ड्रग लेते हो और मिस कॉल नहीं देते हो, तो उस दिन आपको मैसेज आएगा कि आपने ड्रग नहीं लिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको मैसेज आएगा। तो इसे हम 99 डॉट्स बोलते हैं।
एंड थर्ड जो है हमारा नेक्स्ट है पोषण योजना है। इसमें क्या होता है कि आप जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको 1500 रुपया दिया जाता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए, फ्रूट्स वगैरह के लिए। एंड आफ्टर 3 मंथ ऑफ ट्रीटमेंट फिर आपको 1500 रुपीज़ आपको दी जाती है। एंड पूरा ओल्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 500 रुपया आपको पर मंथ दिया जाता था फॉर इम्प्रूव न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन अभी प्रेजेंट केसेस में आपको 1500 रुपया स्टार्टिंग के ट्रीटमेंट में, एंड 3 मंथ आपको फिर से 1500 रुपीज़ दी जाती है निश्चय पोषण योजना के तहत। एंड निश्चय मित्र स्कीम क्या है कि इसमें कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं टीबी केस के मैनेजमेंट के लिए। मीन्स यहाँ पे जनरल पीपल जो होते हैं वो पैसे डोनेट करते हैं ताकि जो टीबी वाले मरीज़ हैं उनका जो न्यूट्रिशन है वो इम्प्रूव हो और उन्हें हेल्प मिले उन पैसों से। यहाँ पे नोट वाली बात ये है कि ऑल टीबी केसेस शुड बी रिपोर्टेड ऑन निश्चय विदिन 13 डेज। नाउ टीबी एलिमिनेशन जो है वो ग्लोबली अकॉर्डिंग टू WHO आपका 2035 तक हो जाना चाहिए। मतलब उनका जो टारगेट है WHO का वो 2035 है। एंड यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 2030 है। मीन्स 2030 तक इनका टीबी का एलिमिनेशन का गोल है UN के थ्रू, यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग। एंड NTEP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम जो कि इंडिया का है उसके अकॉर्डिंग आपका 2025 तक टीबी का एलिमिनेशन का टारगेट है। सो नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा हुआ है ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में, स्प्यूटम टेस्टिंग जो है वो न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 सैंपल हम लेते हैं। ओल्ड गाइडलाइन जो हमारे बुक में दिया हुआ है, बुक के अकॉर्डिंग वहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन नहीं, वो रॉन्ग है। न्यू गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 2 सैंपल हम लेते हैं स्प्यूटम टेस्टिंग के लिए। फर्स्ट सैंपल जो होता है वो ऑन द स्पॉट हम लेते हैं, एंड सेकेंड सैंपल जो होता है वो मॉर्निंग सैंपल होता है, ठीक है। फर्स्ट सैंपल जो होता है वो स्पॉट लेते हैं, ऑन द स्पॉट मीन्स पेशेंट आता है उसी वक्त ले लेते हैं। एंड सेकेंड जो हमारा सैंपल होता है वो मॉर्निंग सैंपल होता है। स्पॉट सैंपल को हम A सैंपल बोलते हैं एंड मॉर्निंग सैंपल को हम B सैंपल बोलते हैं। एंड जो एक्सपेक्टोरेटेड सैंपल होता है वो मोर देन 5 ml होना चाहिए। एंड स्प्यूटम रिपोर्टिंग जो होता है वो विदिन 24 आवर होता है। मीन्स स्प्यूटम को आपको रिपोर्ट करना है विदिन 24 आवर। सो नाउ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम देखने वाले हैं। तो सेंट्रल टीबी डिवीज़न के अंदर आता है आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीबी सेल। सो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टीबी सेल के अंदर आता है टीबी यूनिट के अंदर आता है टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर। एंड टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आता है डॉट्स प्रोवाइडर्स, ठीक है। डॉट्स प्रोवाइडर जो होते हैं वो प्राइवेट डॉक्टर हो सकते हैं, क्लिनिक्स हो सकता है, ठीक है। एंड टीबी डायग्नोस्टिक सेंटर के अंदर आपका 10,000 पॉपुलेशन आता है। एंड टीबी यूनिट के अंदर आपका 2 से 5 लाख पॉपुलेशन आता है। एंड टीबी यूनिट में आपका मेडिकल ऑफिसर MO होते हैं, STLS होते हैं, प्लस STS होते हैं। STLS एंड STS जो होता है वो सीनियर टीबी लैब सुपरवाइजर ट्रीटमेंट वाले होते हैं। STS जो होता है वो सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर होता है। तो सो नाउ इंडिकेटर्स जो होता है वो टीबी इंसिडेंस पर ईयर केसेस को बतलाता है। मीन्स न्यू केसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को ये बताता है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। एंड यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, जैसे कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट बताना है टीबी का, तो आप CBNAT आंसर करोगे। CBNAT जो होता है वो हाईली सेंसिटिव एज हाईली स्पेसिफिक होता है। एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ फॉर टीबी इन HIV केसेस अगर आपसे क्वेश्चन में आए तो हम यहाँ पे CBNAT ही आंसर करेंगे, ठीक है। एंड सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट अगर आपसे कोई पूछे तो हम बोलेंगे स्प्यूटम टेस्ट करेंगे। स्प्यूटम टेस्ट जो होता है वो हाईली सेंसिटिव एज लो स्पेसिफिक होता है। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम एंड होता है। यहाँ पे हमने टारगेट, स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिकेटर्स और प्रोग्राम्स के बारे में देखा। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अपना ख्याल रखें, बाय।